अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम ENG 101 के लेसन 2 को डिस्कस करेंगे। प्रोनंसिएशन यानी कि अल्फाज की अदायगी, किस तरह अल्फाज को अदा करना है, किस तरह प्रोनाउंस करना है, प्रोनंसिएशन कहलाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि फोनेमिक सिंबल्स को क्या होते हैं। सेट ऑफ स्पेशल सिंबल्स नोन एज फोनेमिक सिंबल दैट आर यूज टू इंडिकेट ईच स्पीच साउंड, यानी कि वो सिंबल्स जिनके ज़रिए हम स्पीच की साउंड को इंडिकेट करते हैं, जाहिर करते हैं, उसको हम फोनेमिक सिंबल कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे कह रहा है कि कोरस है, चर्च है। कोरस में के की आवाज़ CH से की आवाज़ निकल रही है, और सेम चर्च के अंदर CH से चे की आवाज़ निकल रही है। राशन के अंदर TI से कह रहा है कि शीन की आवाज़ निकल रही है, और जबकि मशीन के अंदर CH है, इससे मशीन शीन की आवाज़ निकल रही। यानी कि डिफ्रेंशिएट कर रहा है सेम मुख्तलिफ अल्फाज से सेम आवाज़ किस तरह निकलती है। ये यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हाईलाइटेड पॉइंट देखें MCQs के हवाले से कि फोनेमिक सिंबल्स को डिक्शनरी के अंदर स्लैश ब्रैकेट्स की मदद से जाहिर किया जाता है, शो किया जाता है। ये आपके सामने लिखी हुई हैं। आगे वॉवल्स को डिस्कस कर रहा है कि वॉवल्स कौन से अल्फाज होते हैं। यहाँ पे दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवल जो किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर आसानी से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिनको बोला जा सकता है, वॉवल्स कहलाते हैं। शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, लॉन्ग वॉवल्स होते हैं, ये आपके सामने हैं। 7 जो होते हैं वो शॉर्ट वॉवल्स होते हैं और 5 लॉन्ग वॉवल्स होते हैं। MCQs के वाले से इंपॉर्टेंट। नोटिस दैट द सिंबल्स फॉर लॉन्ग वॉवल्स हैव 2 स्मॉल डॉट्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ड के आगे 2 स्मॉल डॉट होंगे, उसको हम पता चलेगा हमें देख के कि ये लॉन्ग वॉवल को जाहिर कर रहा है। डिप्थोंग, डिप्थोंग क्या है? 2 वॉवल साउंड्स को मिलाने से बनते हैं डिप्थोंग वॉवल्स। ये 8 होते हैं। और इसके अलावा आगे कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है। भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं जिनको प्रोनाउंस करते हुए रुकावट महसूस होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। ये 24 होते हैं। वॉवल्स कितने होते हैं? शॉर्ट वॉवल 7 होते हैं, लॉन्ग 5 होते हैं, डिप्थोंग वॉवल्स 8 होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं वो 24 होती हैं। ये MCQs के हवाले से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे स्ट्रेस क्या है? एक्स्ट्रा फोर्स जो हम अल्फाज को प्रोनाउंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। कह रहा है कि डिक्शनरी के अंदर उसको एक टिनी मार्क जो है ना, उसके ऊपर दिया गया होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ होगा, नज़र आ रहा है आपको। लाइन के जो हाईलाइटेड लाइन है उसके बिल्कुल एंड पर टिनी मार्क है। इससे ये चीज़ जो है वो स्ट्रेस को जाहिर करती है। जिस तरह मदर है, मदर मदर सिंपली हमने बोला मदर। टेबल, आफ्टर, यहाँ पे इन्होंने जाहिर किया होगा, ये देखें। जिस तरह रेबल है, इस तरह रिबेल। यहाँ पे रिबेल पे जोर है, तो इन्होंने यहाँ पे एक मार्क भी दिया हुआ है, निशान लगाया हुआ है कि यहाँ पे हमने स्ट्रेस देनी है। आगे ये आपके एक्सरसाइज के लिए, आपकी चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ दिया गया है। इसके रिलेटेड मुख्तलिफ सवाल पूछेंगे। यहाँ पे आप लोग पढ़ के देख सकते हैं कि वॉवल कौन से हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, किस अल्फाज कौन से लफ्ज़ पर जोर दिया जा रहा है, कौन से लफ्ज़ पर जोर नहीं दिया जा रहा। ये आप लोगों ने खुद से करना है। पेपर पॉइंट व्यू से इसके अंदर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।